एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या है सबका समाधान आपको मिलेगा, बस आपने कांटेक्ट करना है। सर, हमारे पास अगला मेल अशोक चतुर्वेदी जी के यहाँ से आया है और इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 1 जनवरी 1980। जन्म का समय दोपहर के 2:45, राजस्थान से मेल करते हैं। कहते हैं 5 साल शादी के हो गए हैं परंतु अभी तक संतान सुख नहीं मिला है, कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। अशोक जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ संतान सुख आपके भाग्य में ज़रूर है। आपका ये सोचना कि भाई 5 साल से नहीं मिला वो भी ठीक है। बाकी उम्मीद ये है कि इस साल में 1 वर्ष के अंदर आपको ये खुशखबरी मिलेगी। पहले तो आप ये निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए आपको छोटा सा मैं एक उपाय बताता हूँ। गेहूँ के कुछ दाने ले करके शिवलिंग पर 5 दिन चढ़ाइए और वहाँ पर कोई भी जो भी प्रसाद वगैरह बंटता है किसी भी मंदिर में, उसके थोड़ा प्रसाद लेकर के वो चढ़ाइए और उस प्रसाद को वहाँ पर घूमने वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, उनको वो प्रसाद आप वितरित कीजिए। ये आपको 5 दिन करना है। ये 5 सोमवार का कर सकते हैं या 5 दिन लगातार भी कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें वैसे कीजिए, निश्चित रूप से आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। जी बिल्कुल। तो सर, सिर्फ 5 बार ये उपाय करें तो इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हो सकता है कि इनके आसपास शिवलिंग यानी शिव मंदिर ना हो, तो वैसी स्थिति में कैसे भगवान शिव की वंदना कर सकते हैं? भगवान शिव की वंदना तो ऐसा मेरे को लगता नहीं कि इंडिया में कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर ना हो। अगर वो बोलते हैं कि नहीं जी ये ऐसा है कि हमारे यहाँ नहीं है, तो उस जगह का मुझे नाम बता दें, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। भगवान शिव भारत में क्या पूरे विश्व में हर जगह पर कहीं ना कहीं मंदिर आपको मिल जाएगा। और इनकी समस्या इतनी बड़ी है, संतान सुख प्राप्त करने के लिए अगर 5 दिन जाना भी पड़े तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। निश्चित रूप से आप ये उपाय कीजिए, 1 साल के अंदर आपके यहाँ किलकारियाँ हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो अशोक चतुर्वेदी जी, शिवलिंग पर चढ़ाने हैं गेहूं के दाने और साथ साथ जो उपाय बताए गए हैं वो कीजिए। अगला मेल हमारे पास नितिन सिंह जी के यहाँ से आया है। इनकी जो जन्म तिथि है वो है 1 मई 1982 और जन्म का समय दोपहर के 3:40 पर और कोयम्बटूर से मेल करते हैं। कहते हैं मेरी IT इंडस्ट्री में सर्विस है, आपका प्रोग्राम देखा बहुत अच्छा लगा, फिर जिज्ञासा हुई कि कुछ तरक्की के लिए आपसे बात करें, जबकि ये अपने तरक्की से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, एक अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इससे भी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, अगर है तो क्या करें उपाय कि जल्दी से वो मिले। नितिन सिंह जी, जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बहुत अच्छी आपकी जिज्ञासा है। जिस भी स्टेज पर आप हैं वहाँ पर कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। व्यापारी को या जो जॉब करने वाले व्यक्ति हैं उनको, या जो कमाने वाले व्यक्ति हैं उनको जीवन में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। सेटिस्फाइड क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सेटिस्फाइड अगर हम हो जाते हैं तो हमारी तरक्की वहीं तक रुक जाती है। निश्चित रूप से जानिए, बहुत अच्छी इनका क्वेश्चन है कि ये सेटिस्फाइड होते हुए भी अभी आगे और तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि तरक्की की कोई सीमा नहीं होती कि वहीं तक हम रुक जाएं। इनको करना क्या है, 7 अनाज मिला करके किसी भी प्रकार के 7 अनाज ले लें और रेगुलर पक्षियों को डालें। निश्चित रूप से जिस भी पोस्ट पर ये हैं वहाँ पर तरक्की भी मिलेगी और आगे भी इनको और तरक्की मिलती चली जाएगी। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक राजा को अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए और बढ़ानी चाहिए, इसी प्रकार आम व्यक्ति को, जो हम लोग हैं, हमको कभी भी अपने कितनी भी हाई पोस्ट पे पहुंच जाएं सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ जो भी ज्योतिषीय या वैसे उपाय हों, कर्म हो, वो करते रहना चाहिए, जिससे कि इनको आगे भविष्य में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। यानी इन्हें ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ जो उसे आगे बढ़ने के प्रोफेशनल उपाय हैं उसे भी अपनाता रहना वो तो ये अपना आप ही करेंगे, वो तो ये अपना आप ही करेंगे, समझदार हैं। बाकी जो इन्होंने पूछा है उसका ये जवाब है कि सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। ये इनकी अच्छी बात है कि ये सेटिस्फाइड होते हुए भी फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि और तरक्की के क्या चांस हैं।
तो यही है एक अच्छे मतलब व्यक्ति की पहचान या अच्छे काम करने वाले की पहचान, कि जो कभी भी सेटिस्फाइड ना हो और हमेशा आगे बढ़ने की सोचता रहे। जी बिल्कुल। मैं इनको खुद धन्यवाद दूंगा, बल्कि जी ये मुझे देते हैं, मैं इनको खुद धन्यवाद दूंगा। जी बिल्कुल। तो नितिन जी, सेटिस्फाई नहीं होना है, क्योंकि जहां हो गए हम सेटिस्फाई वहीं पर हमारे जो सक्सेस है वो रुक जाएगा। तो आपको जो उपाय बताए गए हैं वो कीजिए, आप ज़रूर इससे भी आगे जाएंगे। हमारे पास अगला जो मेल आया है वो अतुल सक्सेना जी के यहाँ से आया है, और ये दिल्ली से मेल करते हैं, और इनकी जन्म तिथि है वो है 25 फरवरी 1973। जन्म का समय ये लिखते हैं कि नहीं पता है। ये कहते हैं कि घर में कलह बहुत ज़्यादा है, बीमार लोग बहुत ज़्यादा हैं, जॉब जो ये कर रहे हैं वो भी जाने की संभावना है। क्या कोई नया जॉब जल्दी से मिलेगा या कोई व्यापार करें? क्या हो सकता है इसका उपाय? अतुल जी, जैसा कि आपने बोला है कि घर में कलह और बीमारियां हैं, इसी वजह से मैं आपको बोलूँगा कि इसी ही वजह से ये आपका जो कारोबार है जो आप कर रहे हैं इसमें बाधाएं आ रही हैं। नहीं, आप केवल इस चीज़ को सुधार लीजिए, घर में कलह को एक व्यक्ति यदि पूरे घर के अंदर एक व्यक्ति यदि ये समझ ले कि मुझे झगड़ा नहीं करना है या मुझे कलह नहीं करनी है, तो कलह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये एक षष्ठी का नियम है कि जब आपको कोई कहे कि आप ये काम गलत कर रहे हैं और आप उसको स्वीकार कर लें, चाहे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी स्वीकार कर लें, तो निश्चित रूप से सामने वाले के पास दूसरा कोई जवाब नहीं होता और कलह कम होती चली जाती हैं। इतना आप कीजिए, कलह को समाप्त करने का कोशिश आप कीजिए, और ये आपके आगे की जो समस्याएं, बीमारियां हैं और जो जॉब आपकी जाने वाली है या आपको लगता है कि जा सकती है, इससे निश्चिंत रहिए। इसी को करने मात्र से आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज़ पे चाहे गवर्नमेंट बैन लगाए या कोई चीज़ कुछ भी करे, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। एक अगर गुलशन में फूल खिलने बंद हो जाएं या कम हो जाएं तो दूसरे गुलशन को तैयार कर लेना चाहिए। इस प्रकार आप समझिए कि किसी भी प्रकार की परेशानी दिमाग में मत डालिए। जी बिल्कुल। तो अतुल जी, जो आपके घर में कलह है उसका जो उपाय बताया गया है वो कीजिए आप, और कहीं ना कहीं आपको भी इसके लिए प्रयत्न करना होगा। क्योंकि घर में कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी भी बात थोड़ी सी सुन लीजिए, उसे प्यार से समझाइए, उस जो समस्या है उसके जड़ तक जाइए, और थोड़े से जो बातचीत का जो दायरा है उसे बढ़ाइए। आपके घर में कलह की जो समस्या है वो दूर होगी, और अगर कलह घर में दूर होगा तो घर के लोग मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे, अच्छा सोचेंगे, और ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा आपके घर की स्थिति को, और लोग बीमार भी कम होंगे। क्योंकि घर में अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, लोगों की सोच कहीं ना कहीं गलत है, वो गलत सोचते हैं एक दूसरे के प्रति, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही हैं घर के विकास में। तो इस पर दीजिए थोड़ा सा ध्यान, आपकी समस्याओं का होगा समाधान। लेकिन जाते जाते हम एक बार फिर से आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स, आप इस पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल आईडी पर भी आप मेल कर सकते हैं, अपने घर का नक्शा मेल कर सकते हैं, अपनी जनपत्री मेल कर सकते हैं, और पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि पर्सनली मिला जा सकता है तभी समस्याओं का समाधान होगा, तो आप कांटेक्ट करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबका है समाधान, बस एक ही शर्त है, वो है कि आपको कांटेक्ट बनाए रखना है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।